कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादा
सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवत कक्षा में। इसके पहले कि हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा चालू करें, जो हमने भजन गाया इसके बारे में, उसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ये भजन लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, जो कि बहुत बड़े आचार्य थे हमारे गौड़िया मध्व संप्रदाय में। और ये भजन जो है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, उनको बहुत पसंद था। तो आज क्या है, उनका डिसिप्लिन डे है, उनका तिरुभाव दिन है, तो इसलिए हमने एक भजन गाया। तो श्री रूप मंजरी पदे। श्री रूप मंजरी कौन है? ये श्री रूप मंजरी मतलब रूप गोस्वामी है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के समय 500 साल पहले बंगाल में उन्होंने जन्म लिया था। 6 गोस्वामी मतलब 6 बड़े बड़े आचार्य। गोस्वामी मतलब जिनका खुद के इंद्र के पर काबू है, गोस्वामी। और जिनका इंद्र के पर काबू नहीं है उनको गोदास बोलते हैं। तो ये बहुत बड़े आचार्य थे जो 500 साल पहले बंगाल में उन्होंने उनका मतलब इनकारनेशन हुआ था, बोलते थे। वो आए थे चैतन्य महाप्रभु को असिस्ट करने के लिए। उसमें सब उनके मुख्य थे रूप गोस्वामी। तो वो रूप मंजरी है। रूप मंजरी मतलब क्या कि गोलोक वृंदावन में कृष्ण के कई गोपियां हैं, उसमें से मुख्य गोपियां हैं 108। इसलिए हम लोग 108 माला करते हैं। तो 108 जो माला है वो उसको निर्देश करता है। उसमें से सबसे 8 गोपियां हैं, उनको अष्टसखी बोलते हैं। जो आप देखेंगे मायापुर के टेम्पल में राधा माधव और अष्टसखियां हैं। और उसमें से सबसे मुख्य कौन है? राधा रानी। तो उनमें से अष्टसखियों में 2 मुख्य हैं, ललिता और विशाखा। और उनको असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी गोपियां होती हैं, उनको मंजरी बोलते हैं। ये 7-8 साल की होती हैं और वो उनको गार्लन बनाने में, चंदन करने में, ऐसे बहुत सारी चीजों में मदद करती है। तो ये रूप गोस्वामी जो है वो रूप मंजरी है, जो आध्यात्मिक जगत में ललिता और विशाखा के असिस्टेंट है, असिस्टेंट बोल सकते हैं उनको। तो ये 6 के 6 मंजिल, 6 के जो गोस्वामी जो है असिस्टेंट है आध्यात्मिक जगत। तो आप सोच सकते कितने निकट है कृष्ण और राधा के। तो डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, गार्लन बना रहे हैं, उनके लिए पान बना रहे हैं, तांबुल बना रहे हैं, उनको पंखा कर रहे हैं, ऐसे। तो उनमें से एक थे रूप मंजरी। तो भक्त ये नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं श्री रूप मंजरी पदे। उनके जो चरण हैं किसके? रूप गोस्वामी के। क्या है वो? सेई मोरा संपद। मतलब क्या? संपद मतलब मेरा संपत्ति, सब कुछ वही है। हम लोग अगर पूछा कि आपका संपत्ति क्या, तो हम क्या बोलते हैं? मेरे 4 घर हैं, 2 गाड़ियां हैं, है ना, या मेरा जमीन है, ऐसे बोलते हैं। पर नरोत्तम दास का क्या बोल रहा है? उनके चरण धूलि ही मेरा संपत्ति है। सेई मोरा भजन पूजन, मतलब जो भी भजन कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ, ऐसे। सेई मोरा प्राण धन। प्राण धन मतलब क्या? हम बोलते हैं कि हमारे प्राण है, ये प्राणनाथ बोलते हैं कभी। जो राधा रानी कभी कभी कृष्ण को हे प्राणनाथ बोलते हैं। प्राण धन मतलब सबसे हमको जो प्रिय है, इसलिए। तो ये बोल रहे कि रूप गोस्वामी सबसे हमें प्रिय है। सेई मोरा आभरण। आभरण मतलब क्या? आभूषण। और सेई मोरा जीवन जीवन, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब मेरे जीवन का जो अर्थ है वही है,
मतलब क्या हो गया, सब कुछ वही है ना, सब कुछ वही हो गया। देखो ना, बोल रहे हैं कि मेरा संपद वही है, मतलब संपत्ति वही है, मेरा भजन पूजन वही है, मतलब जो भी मैं करता हूँ उनके लिए करता हूँ, मेरा प्राणधन वही है, मेरा आभरण, मतलब सब कुछ वही है, मेरे जीवन का जीवन ही वही, मतलब क्या बोलते ना, ऑल इन ऑल कोई है रूप गोस्वामी पाद है। सेई मोरा रस निधि सोई मोरा वांछा सिद्धि। रस निधि मतलब क्या, मतलब सारे रसों के जो परफेक्शन है उसको बोलते हैं, उच्च जो श्रेष्ठ रस, वो कौन है, रूप गोस्वामी। मतलब क्या कि जैसे मैंने पिछली बार बताया था, कृष्ण भगवान क्या है, रसराज हैं, हर रसों का आदान प्रदान वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो वैसे ही ये जो 6 गोस्वामी हैं वो भी कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो उनकी जैसा रस आदान प्रदान का रस मतलब रिलेशनशिप है ना, वो मेरा परफेक्शन। एंड क्या है, वांछा सिद्धि, वांछा मतलब क्या, इच्छा प्रकट करना है ना। तो अगर हमको इच्छा करते कि मुझे चाहिए, तो बोल रहे कि जो भी मेरी सर्वोत्कृष्ट इच्छा है यही है, ऐसे बोलते हैं। सेई मोरा वेदेर धर्म, मतलब वेदों में जो भी धर्म दिया है, जो भी लॉ दिया है, वो सब कुछ कौन है। और क्या बोल रहे हैं, सेई व्रत सेई तप, मतलब जो भी मैं व्रत करता हूँ, जो भी तप करता हूँ, जो भी जपा करता हूँ, वो सब वही। अनुकूल हबे विधि से पदे होई बे सिद्धि। भक्ति करने से, हरे कृष्ण महामंत्र आने से मेरा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, है ना, और इन आंखों से मैं इनको देख पाऊंगा ऐसे। निरखिब दोई जनी से रूप माधुरी राशि प्राण कोवलय शशि प्रफुल्लित हबे निशिदिनी। जब कोई अंधेरा होता है, मतलब रात होती है और चंद्रमा ऊपर आता है, तो चंद्रमा के कारण पूरा रात जो है खिल जाता है और लाइट हो जाती है ना। तो साधारण सी रात के लिए बोला गया, पर ये बोल रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी हैं उनके की जो धुली है, वो जो है उनकी चंद्रमा से मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया, ऐसे हुआ आदर्शन आही गरेले जारो देही चिरोदिनी तापित जीरो। मतलब आप जाने के कारण मेरा क्या हो गया, मेरे नजरों से आप निकल गए हो, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत विष पी लिया और मैं मरते दिन तक इसको सहन करता रहूं, ऐसे नरोत्तम ठाकुर। इसका मतलब है कि ये रूप मंजिर जो हैं, रूप गोस्वामी जो हैं, उनकी भक्ति करना, उनके चरणों पे चलना, ये सबसे हमारे जीवन का क्या है, लक्ष्य है ना। इसीलिए जो गौड़िया वैष्णव में भक्ति करते हैं उनको रूपानुगा बोलते हैं। रूप अनुगा मतलब जो रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं, है ना, रूप गोस्वामी को जो फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं रूपानुगा। तो ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत बहुत बार गाते थे भजन जी, तो इसलिए हमने आज गाया। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवदगीता को आगे बढ़ेंगे। 11 अध्याय के कौन सा श्लोक पे आए थे हम लोग, 21। थोड़ा फास्ट जाएंगे आज हम, क्योंकि बहुत प्रभुपाद में परपट नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हम चर्चा करें। तो 21 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। 11 अध्याय 21वां श्लोक, सबके पास भगवदगीता है। 11वां अध्याय 11वां चैप्टर 21वां श्लोक, 21 नंबर श्लोक। सब रेडी है। अनिहितां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्य वसवो ये साध्या विश्वे अश्विनी मरुतश्चोष्मपातम् विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्मपास्त
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रविनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बाहूदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रवतितास्तथातम् नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णम् व्यक्ताननं दीप्तपिशारनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वं प्रवतत्यान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च तां धृतराष्ट्रस्य पुत्राय सर्वे सहेवानिपाल संघे भीष्मो द्रोण सुतपुत्र सथाशो सहास्मदायैरपि युद्धमुखे वक्त्राणि ते तव ब्राह्ममानविशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमैवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविचलन्ति यथा प्रदीप्तं जलदं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा ईलीयसे क्रसमाना समलन्ताल् लोकान् समग्रान् वदने जुलब्धि तेजो विरापूर्य जगत् समग्रम् भाषस्तवग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्यायिमेको भवानुग्ररूपो नमोस्तुते देव वरप्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे हैं, और ये जो विराट रूप है ये 3 एंगल से हमें दिखता है, 3 अलग अलग दृश्यों से दिखता है। कोई बता पाएंगे कौन से एंगल से दिखता है हमें? संजय के एंगल से। वेरी गुड वेरी गुड। और उनको नहीं दिखा संजय की आंखों के द्वारा, अर्जुन की आंखों के द्वारा, और स्वयं कृष्ण द्वारा। स्वयं कृष्ण बता रहे ना, पहले सेक्शन में कृष्ण बता रहे हैं। हाँ, अपने बारे में बोल रहे कि ऐसे है वैसे है ना। फिर संजय बोलते हैं, फिर अर्जुन बोल रहे हैं।
तो तीन प्रकार से विराट रूप को बताया गया है ना ऐसे। तो अभी तक हमने देखा पिछली बार कि कैसे अर्जुन बता रहे हैं कि उनको क्या दिख रहा है। तो पिछली बार हमने 15वें श्लोक से देखा था कि अर्जुन बोल रहे हैं कि देखो आपके शरीर में अलग अलग देवी देवता आए हैं, है ना, सारे जीव हैं, और ब्रह्मा जी बैठे हैं कहाँ पे? ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हैं? कमल के नाभि पर। और वो कमल के नाभि कहाँ पे है? विष्णु। कौन सा विष्णु? गर्भदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु के ऊपर है। और शिव जी भी है, और बाकी और एक सांप की चर्चा की गई। कौन सा सांप है वो? वासुदेव। फिर उसके अगले श्लोक में 16वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे कि आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के हाथ दिख रहे हैं, मुंह दिख रहे हैं, आंखें दिख रही हैं, और सब जगह फैला हुआ है। तो उसका कोई शुरुआत नहीं है, मध्य नहीं है, और अंत भी नहीं, ऐसे होता है। और इस जो रूप है ये बहुत मुश्किल है देखने के लिए। क्योंकि क्यों है? क्योंकि इसमें लाइट बहुत आ रही है ना, और सब जगह से फैला हुआ है, और आग ही आग है यहाँ पे ऐसे। और वो भी जो भी चेहरा है उसके ऊपर बहुत सारे मुकुट डाले हुए, और हाथ में उनके अस्त्र हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर उनका तारीफ करना चालू कर दिया कि आप ही सब कुछ हो, कि तुम अक्षरम परम वेदितव्यम, मतलब आप सब कुछ जानने वाले हो, आप ही सबके लक्ष्य हो, ऐसे बोल रहे हैं। और आपके ऊपर ही आधार सब कुछ है, ऐसा। तो फिर उसके बाद 19वें श्लोक में बोलते हैं कि आप ही शुरुआत हो, आप ही मध्य हो, आप ही अंत हो, और आपकी जो ख्याति है वो खत्म ही नहीं होती, ऐसे बोल रहे हैं। और वापिस बोल रहे हैं देखो आपके हाथ बहुत सारे हैं, चंद्र और सूर्य जो है आपकी आंखें हैं, आपके मुख से ज्वाला भड़क रही है, ऐसे बहुत कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और मैंने पिछली बार ऐसे बताया था कि क्योंकि कृष्ण भगवान की ग्लोरी गा जा रही है, मतलब उनकी जो क्या बोलते ग्लोरी को हिंदी में, उनकी स्तुति की जा रही है, तो इसीलिए रिपीटेशन भी अलाउड है। और आप भले ही एक ही हो, पर पूरे आप आकाश नभ में और पूरे प्लैनेट्स में और सारे जगह में आप फैले हो, ऐसा बोल रहे हैं। अभी आज का श्लोक है 21वां श्लोक। इस सारे जो देवी देवता हैं वो सब जगह से आपको देख रहे हैं। कुछ कुछ है जो बहुत घबराए हुए हैं, है ना, और घबराहट में अपने प्रार्थना बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं वो? शांति चाहिए, शांति चाहिए। उनको क्या लग रहा है अभी? आप सोचिए कि देवी देवताओं को क्या लग रहा है, उनको क्या, उनके मन में क्या विचार आ रहा है? इतना विराट रूप धारण किया है तो कुछ तो सफाई होने वाली। हाँ, कुछ भी कहो, श्रवण मेरा बेस्ट स्टूडेंट। बोल रहे कि इतना विराट, इतना भयावह रूप है, मतलब क्या होने वाला है? पूरा अभी नष्ट होने वाला है। तो इसलिए बोल रहे शांति शांति। उनको क्यों डर लग रहा है? फिर नष्ट होने वाला, मतलब खुद भी मरने वाले। तो बोल रहे शांति रखो, शांति, सब लोग शांत रहो, ऐसे बोल रहे। और फिर उस रूप को वो गा रहे, स्तुति कर रहे ऐसे। अब इसके अगले वर्ष में बोल रहे हैं कि सारे अलग अलग शिवजी के रूप। शिवजी के कितने अवतार हैं इस दुनिया में? 11 रुद्र हैं, 11 अवतार हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, हर एक ब्रह्मांड में एक शिव आते हैं, शिवजी आते हैं, है ना। तो वैसे तो बहुत सारे, पर यहाँ पे बहुत सारे रूपों की बात चर्चा की। फिर आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेश, अलग अलग देवी देवता है। अश्विनी कुमार, मरुत जो पित्त हैं, पितृ हैं, गंधर्व, यक्ष, असुर भी आए हैं, है ना। और सारे देवी देवता जिन्होंने अपना जीवन परफेक्ट किया है, सब लोग ऐसे आश्चर्य करके देख रहे हैं, आश्चर्यकारक करके देख रहे हैं। अब 23वें श्लोक में देखिए क्या बोला गया। रूपम महत्ते बहु वक्त्र नेत्रम महाबाहो। अभी कौन बोल रहा है महाबाहो? किसको कौन बोल रहा है? अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है। इसके पहले किसी ने किसी को महाबाहो बोला था? किसने बोला था? कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। यहाँ पे अब अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं। कौन सा अध्याय बोला था? पहले या दूसरे अध्याय बोला था, है ना। अर्जुन को बोला था कि तुम महाबाहो, तुम्हारा बाहु मतलब इतना श्रेष्ठ है कि तुम किसी को भी हरा सकते हो। और अब एक अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि तुम महाबाहो।
सारे जो देवी देवता हैं, सारे जो प्लैनेट्स हैं, सब लोग डिस्टर्ब है। क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे मुख हैं, आंखें हैं, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। और बहुत सारे दांत हैं। ऐसा कभी कभी दिखा मूवीज में राक्षस ऐसे दिखाते हैं, है ना, वैसे दांत है ऐसे। अभी इस 2-3 श्लोक में देखा होगा आपने, पहले क्या था, पहले आश्चर्य था, अभी भय। अर्जुन बोल रहे हैं कि देखो सारी देवता डरे हुए हैं और खुद भी डरे हैं अर्जुन, है ना। अभी एक्चुअली संजय को भी दिख रहा है कि सारा भयावह है, और अर्जुन को भी दिख रहा है ना। तो अगर कोई उदाहरण के तौर पे मूवी में दिखाते हैं कभी कभी कि एक पूरा शहर तबाह हो गया, तो अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि शहर तबाह हो गया तो ठीक है, कोई मूवी देख सकता है कि शहर तबाह हो गया, बट अगर उसको पता चले कि उस मूवी में वो खुद का ही शहर था, मतलब जो देख रहा है मूवी उसका ही शहर तबाह हो गया और उसके फैमिली रिलेटिव सब लोग उसी शहर में थे, तो उसको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा उसको। पहले तो डर जाएगा, अरे बाप रे, मेरी फैमिली थी, मेरे सब थे। तो एग्जैक्टली वैसे ही अर्जुन को लग रहा है। क्यों ऐसे क्यों लग रहा है? सारे जो सामने खड़े थे उनके ही थे, और उनके जो सगे संबंधी थे वही उस विराट रूप में उनके मुंह में जा रहे हैं और सबका नाश हो रहा है। इसीलिए उनको लग रहा है कि क्योंकि तबाही कोई साधारण नहीं है, हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, बट सब जगह अभी अगर वो विराट रूप दिख रहा है और सब जगह तबाही तबाही दिख रहा है, तब आग है, कहीं ऐसे चेहरा है जिस दांतों के अंदर सब बसे जा रहे हैं, तबाही हो रही है। और पूरा हमारा उसका उस अर्जुन लग रहा है कि पूरा जो गांव है सब कुछ नष्ट हो रहा है, और सारे उसके जो रिलेटिव्स है उसमें नष्ट हो रहे हैं, तो कैसे लग रहा है? तो अभी अर्जुन को ये डर लग रहा है क्या कि मुझे भी मार देंगे? नहीं। तो क्या, क्यों डर रहा है? अपने मारेंगे। ओके, और इतना स्ट्रांग रूप उसने कभी देखा नहीं है, उसका इतना कभी उसने देखा नहीं है। और क्या हो गया कि पहले तो अभी 2 हाथ वाले रूप था, एकदम सौम्य रूप था, और सडनली एकदम ऐसा भयावह रूप आ गया, तो इसलिए भी वो डर गया। ये नहीं डर रहा कि मुझे कोई मारेगा, है ना, उसको लग रहा है कि पता नहीं कहां से आ गया, है ना। ऐसे जैसे हम लोग घर में बैठे हैं, अगर रात को 10 बजे 11 बजे कोई दरवाजे पे नॉक करता है तो हमें क्या लगता है? और हम लोग सोए आधी नींद में है, तो क्या लगता है? पता नहीं कौन आ गया, है ना। तो डर के सब थर-थर कांपते लगते हैं। तो फिर से दूसरे को बोलते कि तुम जाओ, देखो तो कौन है। फिर हम लोग दरवाजा खोलने के पहले ही बोलते हैं कौन है, वहां से देखते रहते हैं, पर वो खोलने के लिए भी डर लगता है। और कभी कभी चोर लोग बंद कर देते हैं तो दिखता नहीं है ना। तो ये तो साधारण उसका भय है, पर यहाँ पे तो एकदम क्या हो गया, और उनके सामने एकदम सडनली आ गया कोई। जैसे कोई हॉरर मूवी दिखा था ना कि कोई हीरो या हीरोइन जा रही है और सडनली कोई आ जाता है धड़ाम से, तो वो मूवी में जो हीरोइन है हीरो वो भी तो डर जाता है, बट जो मूवी देख रहे वो ज्यादा डर जाते हैं, उछल जाते कोई कुर्सी से ऐसे। हाँ, साउंड इफेक्ट कर। तो एक्चुअली क्या है कि ऐसे कई मूवीज हैं जिसमें हॉरर मूवीज देखते थे किसी को हार्ट अटैक आ गया, ऐसा हुआ है। लोग मूवी देख रहे हैं और एकदम ऐसा खड़ाम से कुछ तो ऐसा जबरदस्त कुछ तो होता है कि वो बैठा हुआ व्यक्ति वहीं पे बैठ जाता है। नींद नहीं, वो उठ गया ऑलरेडी। ऐसा होता है, नींद तो आती नहीं। तो ये हॉरर मूवीज का इतना इफेक्ट, तो अगर सामने ही कोई आ गया ऐसा, आप देखिए सोचिए तो क्या होगा। अर्जुन तो एकदम ऐसे डर गया, उसको ये नहीं लग रहा बिल्कुल कि मैं मर जाऊंगा, पता नहीं कहां से आ गया इतना भयावह कृष्ण का भगवान का ऐसे। और इसमें देख सकते तो अर्जुन कैसा व्यक्ति था, डरपोक था क्या? एक क्षत्रिय है और टॉप मोस्ट योद्धा है, ऐसा कोई चिल्ली पिल्ली नहीं। गुड बोलते ना मराठी में, एकदम महारथी है, सबसे टॉप मोस्ट है। अब क्षत्रियों को डर लगना बहुत मुश्किल होता है, क्षत्रिय डरते नहीं। जब भीम को द्रौपदी ने बोला था कि कीचक नीचे मेरे पीछे लगा है,
तो भीम डरा नहीं, भीम ने बोला कि मैं नहीं कुछ कर सकता, देखता हूँ उसको, चलो। और उसको एक स्कूल में, मतलब म्यूजिक स्कूल में लाके उसने उसका कचूवर बना दिया। और जो कीचक था वो ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एकदम भीम के जैसे ही था। हाँ, उनकी सेना का सेनापति था। हाँ, सेनापति था। उस कीचक के कारण एक्चुअली विराट राज्य में कोई देखता भी नहीं था, इतना डेंजरस था। और उसको भीम ने कचूवर बना दिया। और भीम कोई डरा नहीं कि मुझे पता नहीं इतना बड़ा प्रतिद्वंदी आ गया है, नहीं। या एक बार वो राक्षसी आई थी, राक्षस आया था, क्या नाम था उसका? डंबा का भाई, नहीं, हाँ? डंबा का हाँ, हिडिंब 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 को मार दिया उसने, या बकासुर को मार दिया। बकासुर के पास लेके गया था वो खाना, और वो खा रहा है भीम, और उसको पीछे से गुद्दे मार रहे हैं भीम को, बकासुर। फिर भी भीम डरा नहीं, जरासंध को मार देता है ना। बट तो इसका मतलब है कि क्षत्रियों को डर नहीं लगता, एक्चुअली मौत से भी डर नहीं लगता, तो उसको क्षत्रिय बोलते हैं। तो अर्जुन को ऐसे क्षत्रिय को डर लगना मतलब कोई साधारण बात नहीं है। उसका मतलब है कि ये रूप सही में बहुत ही भयावह था, कि उनको पता है, उनको तो मृत्यु और ये सब कुछ है उनका रोज का है ना, ऐसे। तो 24वें श्लोक में बोला गया है कि ये जो रूप था पूरी तरह से आकाश को उसने ढक लिया था। मतलब आप सोचिए, जैसे कोई अभी लड़ाई कर रहा है और सामने बहुत बड़ा सेना आ गया, जैसे विराट का जो पुत्र था, क्या नाम था उसका? उत्तम कुमार, उत्तर, है ना। तो उत्तर कुमार ने बोला कि मैं सिंह से लड़ूंगा, क्योंकि दूसरे साइड में और सेना आ गई थी, तो विराट और सारे बाकी के पांडव उधर चले गए थे। तो उत्तर कुमार ने सबको बोल दिया कि मैं सबको मार दूंगा, उसमें क्या है। और वो रथ लेके कौन गया? अर्जुन, सारथी बन के गया। तो जब उसने देखा इतना बड़ा समुद्र जैसा सेना है, और सामने भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, कृपाचार्य है, कर्ण है, दुर्योधन है, अश्वत्थामा है, तो वो तो एकदम पूरी तरह से डर गया। बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बोला कि उल्टा यूटर्न मारो, अर्जुन को बोला। तो बोला अरे डरना क्या है इसमें, तो उतर के भागने लग गया ऐसे। पर जनरली क्षत्रिय जो लोग थे कभी डरते नहीं है। पर अर्जुन ने जब इतने सेना को देखा तो वो डरा नहीं, है ना। तो अब इस केस में क्या हुआ कि उत्तर कुमार ने सेना देखा तो वो डर के उल्टा होके भाग गया। और आप सोचिए, अभी हम खड़े हैं और पूरा सब जगह, पूरे आकाश में, सामने पीछे सब जगह ये विराट रूप दिख रहा, भागोगे कहाँ? भागने की जगह ही नहीं। इसका मतलब है कि ये पूरा जो विष्णु रूप है, विराट रूप है, पूरी तरह से व्याप्त हो गया, सब जगह दिख रहा है। आप इधर देखो, उधर देखो, सारी दिशा की तरफ देखो, 64 दिशा देखो, सब जगह व्याप्त है ऐसे। तो ये 24वें श्लोक में ये बोला गया है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे उसके कलर हैं, अलग अलग, बहुत बड़ा मुख है, जो आंखें हैं, जैसे कोई अगर गुस्सा होता है तो आंखें कैसी होती है? लाल लाल, तो वैसी आंखें होंगी, है ना। तो अभी अर्जुन खुद बोल रहे कि मेरा मन जो है क्या हो गया? व्याकुल हो गया डर के कारण, है ना। और मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ। क्या हिंदी पढ़ी, क्या लिखा है? मैं हिंदी बुक लगाना भूल गया। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दासों को देखकर अपना संयम नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। करेक्ट। तो अभी तक जो भी विष्णु ने, अर्जुन ने बात की है विराट रूप की, उसमें विष्णु ये शब्द नहीं आया। पहली बार विष्णु शब्द अर्जुन मेंशन कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25वें में। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि विशोचजानेन लवेल शर्मा प्रसिद्ध देवेषु जगन्निवास। ओ भगवान के भगवान, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स बोल रहा है। और सबके रिफ्यूज को क्या बोला हिंदी में? आप जगन्निवास, मतलब आपके ऊपर सब कुछ स्थित है। प्लीज मुझ पे दया कीजिए, मैं खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। सब जगह मुझे क्या दिख रहा है? मैं बिविल्डेड हूँ। बिविल्डेड क्या बोलते हैं, क्या लिखा है? संतुलन खो बैठा हूँ, मोहग्रस्त। हाँ, मोहग्रस्त हो गया।
तो आपकी ये जो दांत हैं, हिंदी में क्या लिखा है? टेरिबल दांत को विकराल दांत, मतलब ऐसा भयानक दांत। भयानक दांतों को देख के और मुख को देख के जिससे से अग्नि आ रही है, मैं खुद को ऐसे चक्कर ऐसा आता ना व्यक्ति को, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे मूवी देखा ना, ऐसा चक्कर आ रहा है व्यक्ति को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वैसा अर्जुन को हो रहा है। ऐसे वो ड्रामा नहीं कर रहा है, एक्चुअली में हो रहा है उसको। ऐसा नहीं कि उसको पता है ये तो कृष्ण है ड्रामा कर, ऐसा नहीं, वो एक्चुअली इज पार्ट ऑफ दैट, पता है कि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है और उसको चक्कर आ रहा है। 26-27 को अमी च तां धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहिवानि पारसंघै भीष्मद्रोण सुतपुत्र सदाशो सहस्रनादीरपि युद्धमुख्यै वक्त्राणि ते उक्तवरमानुशन्ति दंष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगा। चूर्णितैर लिखा है, चूर्णितैर मतलब क्या? चूर्ण चूर्ण हो गया, जैसे हमें कोई मिक्सर में डर करके करते हैं तो चूर्ण हो जाता है, या उसको खलबत्ता को लेते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी? खलबत्ता क्या बोलते हैं? खलबत्ता ही बोलते हैं। तो उसमें हम कूटते हैं, है ना, कूट देते हैं ना, तो कूटने का क्या होता है, उसका चूरा चूरा हो जाता है ना। तो वैसे क्या हो रहा है कि वो विराट के अलग अलग जो मुख है उसमें ऐसे मुख किया और सारे जो कौरव हैं, भीष्म है, उनके मुख में जा रहे हैं, और जैसे मुख में जा रहे हैं वहां पे ज्वाला भी है ना, वो दांतों में अटक रहे हैं, और कैसे करते हैं तो वो ऐसे क्रश हो जाते हैं, है ना, ऐसे चूर्ण चूर्ण हो जाता है। ऐसे ऐसे कभी आयुर्वेद वाले तो चूर्ण देते हैं, वैसे चूर्ण हो गया उनका, मतलब ऐसा पिस गए चूर्ण, है ना। और अब इसमें एकदम मतलब ये सबसे भयानक हॉरर मूवी है। अब देखिए पूरा वो चूर्ण हो रहा है, अब सारे इतने हजारों करोड़ों लोग जा रहे हैं उसके मुख के अंदर, तो जब मुख में दबा रहे हो तो उससे रक्त आ रहा है, और वो रक्त ऐसे वो विराट रूप के शरीर से ऐसे गिर रहा है ना, और वो विराट रूप क्या कर रहा है, इसको ऐसे ये कर रहा है, जीभ से क्या कर रहा है, चाट रहा है, ऐसे कर रहा है। कैसे कभी डॉक्यूमेंट्री में देखा ना, जब बाघ और सिंह होता है तो कभी वो इसको पकड़ लेता है, डियर को, है ना, तो उसको खुद को चाट देता है, पूरा जो रक्त लगा होता है पूरा, देखा आप लोग? ऐसे तो ऐसे वो चाट रहा है, तो मतलब एकदम भयावह है। इससे भयावह और क्या हो सकता है, हॉरर मूवी और क्या हो सकती है। 28-29 को देखते यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखो द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विजञ्ज्वलन्ति। तो यहाँ एक्चुअली एक वेदांत देशिक करके बहुत बड़े आचार्य हैं जो शिव संप्रदाय में आते हैं, तो वो ये दो जो श्लोक आएंगे अभी 28 और 29 में बहुत सुंदर एनर्जी देते हैं। 29 पढ़ लेते हैं। यथा प्रदप्तम ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। तो 28 में बताया गया है कि जैसे नदी का पानी होता है वो क्या होता है, समुद्र में मिल जाता है, तो ऐसे बहुत सारे उसकी लाटें आती हैं और समुद्र में मिल जाता है ना। वैसे ही सारे जो योद्धा हैं वो विराट रूप के मुख में वैसे घूमते हैं। और 29 में बताया है कि जैसे कोई कीड़ा होता है, रात कीड़ा बोलते हैं उसको, या जो पतंग होता है, हाँ पतंग जो होता है वो एकदम जब भी लाइट दिखता है जोर से आता है और उसको ऊपर गिर जाता है और जल के मर जाता है, उसको पतंग बोलते हैं, है ना। तो उसकी अब उपमा दी गई है कि बहुत सारे जो लोग हैं पतंग की तरह आपके मुख में जा रहे हैं और वहां पर उनका नष्ट हो रहा है, ऐसे लिखा है ना। अभी ये वेदांत से क्या बोलते हैं देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 29वें श्लोक में लास्ट के लाइन में लिखा है तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। समृद्ध मतलब समृद्धि बोलते हैं ना, समृद्धि मतलब नहीं, हाँ हाँ मतलब फ्लरिशिंग, समृद्धि मतलब फ्लरिशिंग बोलते हैं, मतलब अच्छा होना। पर यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्यों अच्छा बोल रहे हैं, है ना, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं इंग्लिश में उसको, है ना, मतलब अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे एक्चुअली सारे लोग उनके मुख में जा रहे हैं और सारे लोग अभी नष्ट होने वाले, फिर भी अर्जुन कौन सा शब्द यूज कर रहा है, समृद्ध वेगा, है ना, विद फुल स्पीड प्रॉस्पेरिटी के लिए जा रहे हैं वैसे। जैसे कोई अगर कार जा रही है एकदम जोर से और इतनी जोर जैसे आ रही कि जैसे 200 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और पता चला कि 2 किलोमीटर के बाद वो वहां पे क्लिफ है,
मतलब क्या बोलते हैं क्लिफ को हिंदी में? पहाड़ खाई, खाई, खाई है, वहां से गिरने वाली है। और कोई बोल रहा क्या सुंदर कार जा रही है, कैसे अगर बोलेंगे तो है क्या उल्टा बोल रहे हो, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। ये वो उसका उद्ध्वस्त होने वाला है वो, और तुम बोल रहे हो क्या सुंदर जा रही है कार, ऐसे ऐसे हो गया। हाँ? तो पर यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि जो लोग उस पे उनके मुख पे जाने वाले हैं उनका मृत्यु होना और उनका कल्याण होने वाला है, इसीलिए वहां पे बोला कि समृद्ध देगा ऐसे। अब यहाँ पे दो प्रकार के लोगों की का एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो अभी देखिए कौरवों के साइड ऐसे कौन लोग थे जो खुद की इच्छा के बिना युद्ध कर रहे थे, उनकी इच्छा नहीं थी फिर भी युद्ध कर रहे थे। भीष्म नारायणी सेना और द्रोणाचार्य, मुख्यतः दुष्ण द्रोण के बारे में बताया। भीष्म द्रोण की इच्छा नहीं थी फिर भी युद्ध कर रहे थे कौरवों के साइड, क्योंकि उनका जैसे बोलते नमक खाया है ऐसे, वो मतलब सुपरफिशियल है, डीप रीजंस और कुछ है, पर वो दोनों युद्ध कर रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं थी एक्चुअली, है ना। और ऐसे कौन से प्रकार के लोग थे जिनकी इच्छा से कर रहे हो, वो कौरव लोग, है ना। दुर्योधन है, कर्ण है, विभीषण है। विभीषण आप लोग जागे नहीं रहे अश्वत्थामा है, वो सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं, है ना। तो इन दो प्रकार के लोगों के लिए दो अलग अलग उपमा दी गई। 28 श्लोक में जो जहां बोला गया कि नदी का पात्र जैसे समंदर में डूब जाता है, पानी होता है, वो उपमा दी गई भीष्म और द्रोण को, है ना। जैसे नदी का पानी है वो अगर समंदर में जाए वो खुद की इच्छा से आ रहा है नहीं, अपने आप जा रहा है, वो नेचुरली जा रहा है। वैसे ही भीष्म और द्रोण कैसे इच्छा नहीं है उनकी, पर वो फाइट कर रहे हैं, है ना। पर 29वें श्लोक में क्या बोला गया है कि पतंग क्या करता है, खुद की इच्छा से वहां पे जाके मरता है। उसको कोई बोलता है तू जा उधर लाइट है, नहीं खुद जाता है और लाइट में मर जाता है। वैसे कौरव लोग क्या है, युद्ध में खुद से फाइट कर मरने के लिए आए। और दुर्योधन भी बोलता है पहले चैप्टर में कि मेरे लिए सब लोग मरने के लिए तैयार है, पहले चैप्टर में बोलता है। तो ये दोनों में फर्क है ना। तो ये आचार्य लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए दो अलग अलग प्रकार की उपमा दी गई है कि ऐसे लोग हैं जो खुद की इच्छा से जा रहे हैं, और ऐसे हैं जो भीष्म और द्रोण की तो इच्छा नहीं फिर भी जा रहे हैं। ये एक यहाँ पर डिस्कशन हो गया, ठीक है। दूसरा कि जब नदी का पानी समुद्र में मिक्स होता है तो वो नदी का जो पानी है उसका जो अस्तित्व खत्म हो जाता है, हाँ ना। सोच के बोलो पक्का पक्का सब लोग 100%। श्रवण नहीं बोल रहे, श्रवण को समझ में आ हमारा प्रश्न क्या है। मिक्स होगा बल्कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, वो तो है ना। आप अगर एक कोई मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल को पिन कर दो और उसको देखो तो कहीं ना कहीं तो वो होगा, कहीं मिक्स नहीं हो रहा, मतलब उसको तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, है ना। पानी है वो, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बट है उसका एग्जिस्टेंस। वैसे ही भीष्म और द्रोण जब गए, वैसे डिवोटी जो गए उनके मुख में गए तो वो ये शरीर छोड़ दिया, पर वो जो भक्ति है अगले जीवन में कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। पर जो पतंग होता है, पतंग जब जाके इसमें लाइट में मर जाता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, भले उसको और एक शरीर मिलेगा, पर वो जो शरीर वो नष्ट हो गया, ऐसे ऐसे है ना। तो यहाँ पे और एक चीज बोली गई है कि जैसे अब नदी होती है, नदी का पानी कुछ काम का होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या काम का होता है? खेतों में आता है, पीने के लिए पानी यूज करते हैं। तो जैसे नदी बहती है, नदी का पानी समुद्र में जाता है, और उसके जो नदी के आसपास जो रहते हैं जैसे हरिद्वार है, ऐसे अलग अलग शहर है, वहां के लिए वो नदी का पानी यूज होता है। पर अगर पतंग वहां पे जाके मर रहा है खुद से तो उसका कुछ यूज है ना, ही किसी के लिए यूज है ना ही खुद के लिए, वो खुद भी मर रहा है और दूसरों को भी कोई फायदा नहीं। तो जब कोई भक्त होता है वो पूरा अपना जीवन दूसरों के लिए देता है, और जो असुर होता है वो खुद के लिए जीता है, दूसरों को नहीं देता। ये उपमा दी गई है ना। नदी जो होती है वो दूसरों को अपना पानी देती है, पतंग कुछ नहीं देता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, मरना तो सबका है, भक्तों को मरना है और अभक्तों को मरना है, पर भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को मदद करके फिर अपना शरीर त्याग कर देते हैं। ये फर्क ऐसे बोल रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर एनालॉजी दी गई है वेदांत देशिकाचार्य में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में लीलीयसे गसमान समन्ता लोकान् समग्रान् वदनेषु लब्धि तेजो विरापूय जगत् समग्रं भाषस्तवग्रा प्रतपन्ति विष्णु। यहाँ पे शब्द जो है लीलियसे, उसको हिंदी में मत पढ़ी, चख रहे थे, चाट रहे थे। ये मैं बता रहा था ना कि वो रक्त से चाट रहे थे, जीव जीवा से अपने ऐसे। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्चुअली जब भी कोई विनाश होता है, विनाश दिखने में अच्छा दिखता है क्या? जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, तो जब युद्ध चलता है तो दिखने में अच्छा लगता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे आप उसमें भी देख सकते हैं, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, तो उसमें भी वो जो सिटी है गाजा स्ट्रिप, तो वहाँ पे इतने सारे बॉम्ब डाले, इतने सारे ये डाले, तो पूरा सिटी नष्ट हो गया। कितने कितने अपार्टमेंट घर नष्ट हो गए, दिखने में वो अच्छा नहीं लगता है ना। युद्ध में क्या होता है कि अलग अलग शरीर पड़े होते हैं, वहाँ पे रक्त बहता है। कुरुक्षेत्र में ऐसा बोला कि इतना इतना रक्त बहा कि रक्तों की नदियां बह रही थी, ऐसा बोला। जब परशुराम ने भी मारा था कर्तव्य अर्जुन को और उसके सारे योद्धाओं को, तो रक्त की नदियां बह रही थी। और उस नदियों में, मतलब ये इमेजिन कर रहे हैं मुश्किल, उस रक्त की नदियों में लोगों के हाथ पैर सर वगैरह सब बह रहे थे, जैसा नदी में बहते, इतना डेंजरस था वो, है ना। तो इसको इंग्लिश में घास्टली बोलते हैं। अरे सर आप पूरा ब्लड जा रहा है, ब्लड बाथ, उसको क्या बोलते हैं घास्टली की हिंदी में? भयंकर, भयंकर बोल सकते हैं, भीषण। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि अभी भगवान का विराट रूप देखना है, तो भगवान का रूप दिखाने के लिए ऐसा क्या बोलते हैं इसको, संहार का रूप क्यों दिखा रहे, जिसमें सब कुछ नष्ट हो रहा है और जो हम देख नहीं सकते हैं, सब भयावह रूप क्यों दिखाए? समझ रहे हैं प्रश्न पर क्या? अब भगवान को अपना रूप दिखाना है विराट, कोई और दिखाते, डिस्ट्रक्शन क्यों दिखा रहे? जहाँ पे संहार हुआ है, पूरा सब कुछ नष्ट हुआ है, वो रूप क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि भगवान, हम जनरली भगवान को देखते तो क्या होता है, भगवान मतलब ऐसे कोई बहुत सुंदर है, एकदम आकर्षित करने वाले हैं, रसराज कृष्ण, उसको उनको देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एकदम भयावह रूप दिख रहा है, मतलब जो कोई देख नहीं सकता है, तो ऐसा रूप क्यों दिखाया गया, ये प्रश्न है। भौतिक जगत में ऐसा ही होता है, भौतिक जगत में ऐसा होता है। ओके, अर्जुन को समझाने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए। ओके, पाखंडियों को समझने के लिए क्या कि सारे पहले से ही मर चुके हैं, तो बाकी को दिखा नहीं, अभी तक बाकी को तो दिखाई नहीं, कृष्ण सिर्फ अर्जुन को और संजय को और देवदत्तों को दिखाया। ऐसे इसी चैप्टर में 8वें श्लोक में कृष्ण प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली भक्तों को ऐसा संहारक रूप अगर दिखना नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको सिर्फ अच्छे वाले कृष्ण दिखने, ऐसा रूप दिखना नहीं है ना। पर यहाँ पे ऐसा क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली सब कुछ कृष्ण से ही आता है, अच्छा भी कृष्ण से ही आता है और ऐसा भयावह चीज भी कृष्ण से ही आता है। और ऐसी भौतिक दुनिया में ऐसा होने ही वाला है, ऐसा हम सोच के नहीं सकते कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, नहीं। ये जो भी हो रहा है यहाँ पे नष्ट, अभी जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ, या इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हुआ, ये जो उसमें जो संहार है, ये भी भगवान की शक्ति है, ये भगवान से ही आ रहा है ना। भले ही वो अभी इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, बट भगवान का ही एक रूप है, भगवान का एक पार्ट है, ये दिखाने के लिए ये विश्व रूप ऐसे दिखाई है, ऐसे विराट रूप। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे कोलकाता में एक बार क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और प्रभुपाद पूरी चल रहे थे, तो कोलकाता में बॉम्बिंग हो रहा था, जापानीज बॉम्ब कर रहे थे, तो कोई आया प्रभुपाद यहाँ पे बॉम्बिंग हो रहा है, चलो बाहर। अभी तक मेरे ख्याल से प्रभुपाद नहीं बने थे, तो अभय शर्मा थे, और बॉम्बिंग हो रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला कि हो रहा तो होने दो, मैं तो कृष्ण के लिए पूरी चल रहा हूँ, अगर कृष्ण बॉम्ब के रूप में आएंगे तो भी मैं खुशी खुशी मृत्यु को कर दूंगा। तो प्रभुपाद उस संहार को भी कृष्ण के रूप में दिख रहे है ना। तो वैसे ही सब कुछ जो है कृष्ण से ही आता है, संहार भी कृष्ण से आता है। आप देखो तो भगवद गीता में कौन किसको बोल रहा है युद्ध करने के लिए? जनरली लोग बोलते हैं कि शांति चाहिए, शांति चाहिए, तो भगवान के पास जाओ, पर कृष्ण अर्जुन को बोले लड़ो, तुम क्या पे बैठो, लड़ो, ऐसे बोल रहे। तो कोई बोल रहा कैसा भगवान है यार, ये तो शांति के लिए बैठने के लिए तैयार है, तो आप तो लड़ाई करने के लिए बोल रहे हो। तो एक्चुअली क्यों है, क्योंकि जब भी कोई
इस पृथ्वी पे अधर्म की बढ़ोतरी होती है, अधर्म ज्यादा होता है, तो कृष्ण चाहते हैं कि सारे ऐसे अधर्मी लोग मर जाए। तो ये भी एक प्रकार का धर्म का स्थापना करने के लिए। वही कहा गया है, युद्ध लड़े जाते हैं शांति के लिए। हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणे साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं हमेशा धर्म संस्थापन करने के लिए जन्म लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। तो ये जो संहार है ये भी कृष्ण का ही अंग है। ऐसा नहीं कि सब कुछ उनका गुड़ी गुड़ी है। जिसे देखे नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान को देख के तो सब लोग डर गए, लक्ष्मी जी भी डर गई, पता नहीं कौन, मेरा हस्बैंड लग नहीं रहा है कौन है पता नहीं। ब्रह्मा जी बोले जाओ उसको समझाओ, तो ये मैं नहीं जाऊंगी, वो डेंजरस है। कभी होता है ना फैमिली में, अगर पत्नी या पति एकदम गुस्सा हो जाए तो कोई आसपास कोई जाता नहीं, बच्चे भी नहीं आते, लोग थोड़ा शांत होने देते जाएंगे वैसे नरसिंह भगवान का वो रूप है, उग्र रूप भी भगवान का ही है ना। या जब परशुराम का रूप लिया था उन्होंने, खड़क से उन्होंने इतने सारे क्षत्रियों को मार दिया, वो भी भगवान का ही रूप है। तो भगवान के अलग अलग रूप आते हैं अलग अलग समय के लिए। वैसे यहाँ पे विराट रूप दिखाया गया है जो संहार शक्ति को दर्शाया गया है। क्योंकि भगवत गीता जो है, जैसे बोलते ना हम लोग इंग्लिश में, भगवत गीता कोई लूला लैंड का नहीं है। लूला लैंड मतलब क्या, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये सिर्फ लूला लैंड में हो सकता है। लूला लैंड मतलब क्या, कि ऐसा कोई लैंड जहाँ पे कुछ खराब है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है ना। भगवत गीता ऐसा नहीं, भगवत गीता सत्य को पकड़ के चल रहा है। भगवत गीता ये नहीं बोलता कि नहीं सब कुछ अभी तुम, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब अच्छा अच्छा होगा, नहीं, ऐसा सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में हो सकता है। एक्चुअल रियलिटी में क्या है, यहाँ पे टेररिस्ट रहेंगे, गुंडे रहेंगे, खून होंगे, मारपीट होगी, तो होने ही वाला है। तो भगवत गीता उसको डिस्ट्रक्शन, भगवत गीता छोड़ नहीं रहा। तो सच्चाई को भगवत गीता झुठलाता नहीं है ना, सच्चाई को भगवत गीता झुठलाता। इसलिए जब महात्मा गांधी बोलते थे कि नहीं अहिंसा करो अहिंसा करो, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भगवत गीता में कहीं भी कृष्ण बोले नहीं कि अहिंसा करो। भगवत बोलकर कृष्ण भगवान बोल रहे कि हिंसा करो, तो वो कहां से बोल रहे कि अहिंसा करो। क्योंकि जैसे अगर कोई बोले कि नहीं सब कुछ अहिंसा में होना चाहिए, कभी हिंसा होनी नहीं चाहिए, तो क्या होगा, इस दुनिया में दुनिया चलेगी नहीं चलेगी। अगर कोई चोर भाग रहा है, चोर ने खून किया और पुलिस बोले नहीं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम अहिंसा के प्रतिनिधि, ऐसे बोलेंगे कैसे रहेगा, है ना। तो उल्टा और ज्यादा करते रहे और करते रहे तो उसको मारना पड़ेगा, है ना, ऐसे। तो जो संहार होता है, जब भगवान बोला ना कि विनाशाय दुष्कृताम, तो दुष्टों को मार के जो टेम्पररी है उसको खत्म करना है, और जो आत्मा है उसको जागृत करना है, या जो आत्म साक्षात्कार है उसको जागृत करना है, उसके युद्ध होता है। अभी कौरवों के साथ इतना बड़ा युद्ध क्यों किया, 64 करोड़ लोगों को मार दिया 18 दिन में, क्यों? क्योंकि सारे जो कौरवों जैसे लोग थे जो आसुरिक प्रवृत्ति के थे, उनको मार के अच्छाई को, हाँ, अच्छाई के सामने रखवा, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने श्लोक, आख्यायिमेको भगवान उग्ररूपो नमस्तुते तु देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि पचामि तो प्रवृत्तम्। अब अर्जुन देखो क्या पूछ रहे हैं, हिंदी पढ़ी। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। देखो यहाँ पे अर्जुन अभी कितना रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, कृपा, आपको कृपा दीजिए मुझे, है ना। इसलिए बोल रहे कि देवों के देव, है ना, आप कौन हैं और आपका उद्देश्य क्या है। तो 32वें श्लोक में अब कृष्ण भगवान उसका उत्तर देने वाले। श्री भगवान वाचो कालोस्मि लोक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्नाकिशेषु योद्धा। यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे कौन है, मैं कौन हूँ, कालोस्मि, मैं काल हूँ। जैसे महाभारत देखा ना आप लोगों ने,
क्या बोलते हैं, मैं काल हूं, ऐसे आता है ना। काल हूं मतलब क्या, मृत्यु एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप कौन हो, अर्जुन बोल रहे हैं आप कौन हो, मैं काल हूं। और आपका उद्देश्य क्या है, ये सब करने का उद्देश्य क्या है, ये सबको नष्ट करना है। कालोस्मि क्षय करो प्रवृत्ते लोकान सो प्रवृत्त, मैं सारे दुनिया को नष्ट करने वाला हूं। यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान ने बोल दिया पांडवों को छोड़ के मैं सबको नष्ट कर, ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जो नष्ट करने लायक नहीं रहेगा, सिर्फ पांडव बचेंगे ऐसे। और दोनों साइड के जो सोल्जर है दोनों मरने वाले, सिर्फ पांडव बचेंगे। आप देखेंगे तो युद्ध के बाद कौन कौन, सिर्फ पांडव बचे थे, पांडव के पुत्र भी मर गए, उनके सारे सेनापति मर गए, है ना, सभी मर गए, सिर्फ 5 बचे थे, कृतवर्मा और अश्वत्थामा बचा था, इतने बचे, और कृपाचार्य, बस इतने ही बचे, बाकी सब मर गए, सबको मार दिया। धृष्टद्युम्न मरा, उसके बाद अभिमन्यु मरा, तो सब लोग मर गए। ठीक है, अब यहीं पे रुकते हैं हम लोग, 15-20 मिनट हम लोग आज भक्ति सहस्त्र टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो 32 श्लोक में हम रुके हैं। तो आज उनका तिरुभाव दिन है, तो तिरुभाव दिन मतलब क्या है कि आज उनकी शरीर उन्होंने त्याग कर लिया। कौन है भक्ति सहस्त्र? एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो गौड़िया वैष्णव में सिद्धांत में बहुत बड़े बड़े आचार्य होके गए। तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, उसके बाद कई सारे अपर संप्रदाय आए। अपर संप्रदाय मतलब क्या, कि जो सही से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करने, ऐसे ऐसे कई सारे आए। जैसे बहुत सारे सहजिया थे। सहजिया थे मतलब क्या, कि जो मन में आया वैसे मंत्र बना देंगे, ऐसे जैसे बोलो गौर निताय राधा कृष्ण, ऐसे बोलेंगे, जो मन में आया वो बोल देंगे। भगवान के नाम बोले हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी आए बोल देंगे, ऐसे बोलेंगे। पर ऐसा नहीं है, कि हर मंत्र का एक पर्पस होता है, हर मंत्र का एक लक्ष्य होता है। तो इसीलिए वो एक्चुअली संप्रदाय में आना चाहिए, गुरु परंपरा में आना चाहिए, तभी उसका मीनिंग होता है ना। तो क्या हुआ कि 18वीं सदी में, मतलब 1850-1870 के आसपास, भक्तिविनोद ठाकुर करके एक आचार्य, बहुत बड़े आचार्य थे, यहाँ पे फोटो में है, आप अगर देखेंगे तो लेफ्ट से चौथे वाले, 1 2 3 4 5वें, पहला यहाँ पे राधानाथ महाराज हैं, उसके बाद शिला प्रभुपाद हैं, उसके बाद उनके गुरु महाराज भक्ति सहस्त्र ठाकुर हैं, उसके बाद उनके गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, और उनके बाद उनके भक्ति सहस्त्र ठाकुर के पिता हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर 1800 सदी में आए थे, और उन्होंने बहुत गृहस्थ थे, उनके 11 पुत्र थे, फिर भी उन्होंने, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति की। तो उन्होंने 1800 सदी में जब उन्होंने देखा कि सब जगह क्या हो गया, कि बंगाल में ही नहीं पूरे देश में क्या हुआ है, कि जो चैतन्य महाप्रभु भक्ति देना चाहते थे उसको छोड़ के बाकी लोग बाकी कर रहे हैं। सब जगह धर्म का प्रचार करने के बजाय लोग अपने इसके ऊपर जोर देते थे कि मैं ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, इसके ऊपर। तो वो चाहते थे कि ऐसा कोई पुत्र आए जो बहुत अच्छे से प्रचार कर पाए, क्योंकि वो बूढ़े हो रहे थे अभी, और अभी जगन्नाथपुरी में उनका ट्रांसफर हुआ था, तो जगन्नाथपुरी में ही रहते थे, और जगन्नाथपुरी का मंदिर भी देखते थे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, जगन्नाथ से, कि आपका एक क्या बोलते किरण भेज दो, किरण मतलब रे ऑफ विष्णु बोलते, तो विष्णु का एक किरण भेज दो, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। तो उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ, और 11 लड़कों में से एक था जिसका नाम रखा गया बिमला प्रसाद। और हम लोग अभी जगन्नाथपुरी गए थे, आप लोग पता है बिमला प्रसाद का मंदिर है वहां पे। तो सब कुछ जो भी भोग चढ़ता है, पहला भोग जगन्नाथ से बिमला प्रसाद के मंदिर में जाता है। इसका मतलब है कि बिमला प्रसाद मतलब जो भक्ति सहस्त्र ठाकुर हैं, वो उनका नाम ही इसलिए रखा था क्योंकि वो विष्णु के एक किरण है, वो भी एक मंजरी है एक्चुअली, गोलोक वृंदावन में वो भी एक मंजरी है। तो वो बहुत बड़े आचार्य हैं। तो उनका जन्म हुआ। अब वो कुछ 2-4 महीने के थे जब रथ यात्रा निकल रही थी।
और आप लोगों ने देखा कि रथ यात्रा बहुत बड़े रास्ते से निकलती, ग्रैंड रोड बोलते हैं उसको, तो उसी रास्ते में ये रहते थे, जहाँ पे गौड़िया मठ है उसके बाजू में रहे उनका घर। तो क्या हुआ कि रथ उनके घर के सामने रुक गया और 2-3 दिन तक हिला ही नहीं। हाथी लेके आए, बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग लेके आए, हिलाने का प्रयत्न किया, हिला ही नहीं। और क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने फैमिली को बोला कि आप जाके दर्शन ले लो। तो भागवती देवी जो भक्तिविनोद ठाकुर जी की पत्नी थी, वो अपने पुत्र को लेके गई, छोटे पुत्र विमला प्रसाद को, और जाके उसको रथ के ऊपर रख दिया। तो जैसे ही वो रथ के ऊपर बैठे तो जगन्नाथ जी के जो शरीर था उससे वो एक हार निकल के उसके शरीर पे गिर गया। तो जैसे ही भक्तिविनोद ठाकुर जी ने देखा और समझ गए कि ये मैंने जो भी प्रार्थना की थी वो सही नहीं, और ये बहुत शक्तिशाली भक्त मेरे घर में पैदा हुआ है। तो भक्ति सहस्त्र ठाकुर जो थे बहुत ही बुद्धिमान थे, वो कोई भी चीज एक बार सुन लेते उनको याद हो गया। जब 3 साल के थे तो उनके घर में उनके पापा आम लेके आए, आम खाने के लिए। तो 3 साल के ही थे, तो उन्होंने क्या किया, जहां आम रखा था वो आम लेके खा लिए। तो पिता ने देखा, बोले तुमने आम खा लिया? बोले पर ये तो भगवान को ऑफर नहीं किया था, तुमने कैसे खा लिया? अब 3 साल का था, उसको क्या पता। तो पिताजी ने बोला कि तुमने ऐसे कैसे आम खा लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, भगवान को पहले अर्पण करते हैं फिर खाते हैं। तो देखिए 3 साल का लड़के को इतना बुरा लगा कि उसने बोला कि मैं आज से कभी भी आम नहीं खाऊंगा। और ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद बोला ठीक है बचपन में कुछ तो छोड़ दो या भूल गया मैं, ऐसा नहीं, उन्होंने जिंदगी भर कभी आम ही नहीं खाया। और जिनको पता है कि आम का टेस्ट क्या होता है, खासकर अल्फांसो आम, तो वो तो अगर कोई लेके आए तो मना ही नहीं कर सकते, है ना। तो कई बार उनके शिष्य उनको लेके आए तो वो बोलते थे बाद में कि मैं बहुत अपराधी हूँ, भगवान का अपराधी हूँ, मैंने बचपन में आम खाया था बिना ऑफर किए, तो मैं कभी भी नहीं आम खा सकता। तो सोचो 3 साल का लड़का, 5 साल के थे, 5 या 6 साल के, तो उनको पूरी भगवत गीता याद हो गई थी। और सिर्फ याद नहीं, उनको पता था कि हमें अब जो हम विश्लेषण करते हैं उससे भी उच्च स्तर का विश्लेषण, कि ये श्लोक क्यों बोला गया, वो श्लोक क्यों, मतलब सब कुछ समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि रट लिया उन्होंने, कुछ 5 साल में सब कुछ समझ में आ गया। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी। जब स्कूल और कॉलेज में आते थे तो कभी भी कोई एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करते थे, जब भी क्लास में सुनते थे बस उसी के ऊपर पेपर लिखते थे और हमेशा क्लास में फर्स्ट आते। खोला ही नहीं, किताब खोला ही नहीं उन्होंने। एक्चुअली ऐसे बोलते हैं कि वहां पे लिखा गया उनके आत्मचरित्र में कि वो आध्यात्मिक बुक छोड़ के कोई बुक पढ़ती नहीं थी, तो इसलिए क्लास में जो भी सुनते थे वही सुनते थे, घर जाके वो एग्जाम के बुक्स वगैरह पढ़ते ही नहीं, सुनते थे और पेपर लिखते थे फर्स्ट आते। जब 13 साल के थे तब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास किया और पूरा एक्सपर्ट हो गया एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसे तो बहुत उनके गुण थे, बचपन में बहुत सारे उन्होंने गुण दिखाए। उन्होंने एक ऑगस्ट असेंबली करके ग्रुप बनाया था, जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब वगैरह, वैसे ग्रुप बनाया था। और उस ग्रुप का एंट्री क्राइटेरिया क्या था, उस ग्रुप का एंट्री क्राइटेरिया था कि हमारे भी छोटे 12-13 साल के, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत 20 साल के हो गए हैं। उसका एंट्री क्राइटेरिया था कि आपने जन्म भर ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, और उस जो भी मीटिंग होती है उसमें कोई भी और चर्चा नहीं होगी, सिर्फ भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में चर्चा होगी। तो वो जो भी ग्रुप बना था 10-12 बच्चों का, उसमें आखिर तक यही ब्रह्मचर्य, बाकी सब शादी कर ली बात तो कर नहीं पाए। तो आप सोचिए पहले से कितने फोकस्ड हैं, व्यवसाय पे बुद्धि बचपन से ऐसे। तो कॉलेज में भी जैसे फर्स्ट आते थे, तो उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि कॉलेज में पढ़ लूंगा, मुझे डिग्री मिल जाएगी, तो समाज मुझे बोलेगा कि तुम जॉब करो, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो। तो इन्होंने बोला कि छोड़ दिया और एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई किया, और उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं सब कुछ अपना भगवान के लिए डेडिकेट कर दूं पूरी तरह से, और वो बन गए, ब्रह्मचर्य बन गए ऐसे। और इनका इंग्लिश इतना अमेजिंग था, मतलब ऐसे अभय शर्मा करके मूवी है उसमें देखेंगे तो कि वो इंग्लिश बात करते तो ब्रिटिशर्स को डिक्शनरी खोल के देखना पड़ता, तो क्या बोल रहे हैं। अभी अगर हम उनकी बुक्स पढ़ेंगे ना
उतने मतलब टफ है हमको समझने के लिए, तो डिक्शनरी खोल के पढ़ना पड़ता है, इतना इतना उच्च इंग्लिश था ऐसे। तो उन्होंने फिर बड़े होने के बाद प्रचार करना चालू कर दिया। तो कोलकाता में और बंगाल में बहुत बड़ा प्रचार किया, 64 उन्होंने मठ बनाए ऐसे। और प्रचार करने के पहले उन्होंने लगभग 7-8 साल तक 1 बिलियन को क्या बोलते हैं 100 करोड़ ना, 100 करोड़ जप किया 8-9 साल में। आप सोचिए 100 करोड़ जप मतलब तो रोज 3 लाख मंत्र बोलते थे, मतलब 192 माला रोज, ऐसे कई सालों तक। एक झोपड़पट्टी बनाई थी योगपीठ करके जो जगह जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, वहां पे मायापुर में, वहां पे एक झोपड़पट्टी में रहते थे, रोज खुद का पकाते थे, खिचड़ी बनाते थे खुद के लिए और जपाई करते और कुछ नहीं करो। और खिचड़ी कैसे खाते थे, इतनी सी खिचड़ी बनाते थे, वो भी जमीन में फेंक देते थे, जैसे गाय खाती है। गाय कैसे खाती है, गाय ऐसे झुक के खाती है, तो गाय तो बार बार खाती है, तो क्या करते थे कि एक बार मुंह में जितना आ गया बस उस दिन क्या हो गया, इतना ही खाते थे। और कई बार बारिश होती थी, झोपड़ी से पानी गिरता था, तो बारिश में छाता पकड़ के जपा करते थे। मतलब ऐसे नहीं कभी बारिश हो गया आज कैसे जपा कर सका हूँ, छोड़ दो भाई सो जाता हूँ ऐसा नहीं। हम लोग ऐसा होते कि हाँ ठंडी ज्यादा हो गया, आजकल ज्यादा सो लेते हैं सुबह तो रोज ही उठते हैं, आज जरा आराम से सोएंगे, ऐसा नहीं। रोज बारिश में भी जपा कर दो। 8-9 साल तक वो जपा करते रहे। 100 करोड़ माला की उन्होंने, 100 करोड़ नाम, सॉरी मतलब 1 बिलियन नाम लिए और फिर प्रचार के लिए बात की। तो बहुत एकदम उनको लायन क्या बोलते थे, सिंह गुरु बोलते थे। लायन गुरु मतलब क्या, एकदम दहाड़ते थे सब कुछ। मतलब उनको बिल्कुल भी क्या बोलते, कोई कंटेमिनेशन बिल्कुल पसंद नहीं था कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट प्रिंसिपल्स में, नहीं बिल्कुल नहीं। उनके गुरु महाराज जो थे श्री गौरचंद्र बाबा जी महाराज, आप सोचिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर सबसे पढ़े लिखे थे, एकदम स्कॉलर है ना। और जो उनके गुरु महाराज हैं गौर किशोर दास महाराज, वो बिल्कुल कुछ पढ़े नहीं है, कभी स्कूल गए नहीं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। आप कैसे सोचिए गुरु कौन है, शिष्य कैसे। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जी के लेक्चर सुनने आते थे। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है, गृहस्थ हैं, और गौर किशोर बाबा जी महाराज सन्यासी है, बाबा जी हैं। बाबा जी मतलब सब कुछ छोड़ दिया, पूरा दुनिया उनके लिए मर गया, पर वो उनके लेक्चर सुनने आ रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनके पुत्र को बोला कि तुमने इनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो वो भी उनको भी बहुत पसंद आई थी, बहुत विरक्त थे। गौर किशोर बाबा महाराज विरक्त थे, इतने विरक्त थे कि बाथरूम में जाके जपा करते थे। क्यों, क्योंकि लोग आके उनको पूछते थे कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरी ये कब होगा, तो कब होगा, तो उनको पसंद नहीं था ये, तो इसलिए बाथरूम में जाके बैठे थे, क्योंकि बाथरूम में कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इतने विरक्त थे। तो उनके पास भक्ति सिद्धांत ठाकुर गए एक बार बोलने के लिए कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी थी, मुझे अपना गुरु बनाइए या मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो गौर किशोर एकदम सिंपल थे, मतलब कि मेरे कोई शिष्य नहीं है, ना ही मुझे कोई शिष्य बनाना है, तुम चले जाओ, ऐसे बोल दिया। तो फिर चले गए। दूसरे दिन वापस आए, बोले कि नहीं मुझे आपको शिष्य बनाना है, मतलब गुरु बनाना है, तो मुझे प्लीज गुरु बना दीजिए। बोला कि ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब बात करूंगा तब पूछ लूंगा। बोला ठीक है। और एक हफ्ते के बाद आए, आपने पूछा क्या चैतन्य महाप्रभु को, क्या पूछना था कि आप मेरे गुरु बन सकते कि नहीं। मैंने पूछ लिया, मैंने बात किया, पर ये पूछना भूल गया। तो वापस कुछ दिनों के बाद ऐसे करते 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 17-18 बार गए वो। आप सोचिए इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, मंजिल को देखा है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र हैं, तो इतने स्कॉलर हैं, और उनको एक अनाड़ी व्यक्ति उनको इस तरह टेस्ट कर रहा है, तो हमारी क्या गति है ना। 17-18 बार उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आज नहीं, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। तो फिर फाइनली एक बार आए तो बोले कि मैंने पूछ लिया, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कोई दीक्षा विक्षा लेने की जरूरत नहीं, जाओ तुम ऐसे बोल। तो वो रोने लग गए, बोला कि अगर मैं आपका शिष्य नहीं बनूंगा तो मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, मैं अभी जाके गंगा में डूब रहा हूँ। ऐसे वो गंगा में डूबने के लिए चले गए। तो फिर गौ किशोर ने बोला ठीक है आ जाओ, मैं दीक्षा करा। ऐसे उनकी दीक्षा में देखिए कितनी, भले ही इतने उच्च कोटि के भक्ति, फिर भी उनकी दीक्षा इतनी आसान से नहीं थी, है ना। फिर तब के जमाने में जैसे मैं बता रहा था कि ये कास्टिज्म बहुत था कि ब्राह्मण और ये, और क्या था कि अभी आप जाके देखा होगा जगन्नाथपुरी में बहुत सारे पांडे लोग वहां पे बैठे होते हैं,
और पैसे मांगते हो। तो तब से ये चला आ रहा है कि मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूं तो मैं ब्राह्मण ही हूं, उनसे पैसे मांगने का मेरा हक है। और तुम अगर शूद्र हो या क्षत्रिय हो, तुमको कोई मंदिर में आने की जरूरत नहीं है, या तुमको वेद पढ़ने का बिल्कुल भी हक नहीं है। तो ऐसे बहुत वहां पे बहुत ज्यादा था। आपने देखा सुना होगा ना कि 500 साल पहले, भाई 500 साल की पहले की बात है, और अभी ये 200 साल पहले, मतलब 1800 की बात है, 1850, 1870 या 1890 के आसपास, जब शिला प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1896 में, तो तब की बात है। तो कास्टिज्म बहुत था, मतलब शूद्रों को नीचा मानते थे और पानी पीने नहीं देते थे, ऐसा बहुत कुछ था। तो क्या हुआ कि, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि कोई भी भक्ति करे, वैष्णव कोई भी भक्ति करे तो चलता है ना, वो भले ही शूद्र हो वैष्णव, फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे उसने क्या भक्ति करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि एक ऐसा बहुत बड़ा सम्मेलन था, और सारे उसमें ब्राह्मण आने वाले थे, और सारे जो वृंदावन के गौड़ीय वैष्णव थे, और जो बड़े बड़े मंदिरों के जो पुजारी थे, और जो बड़े बड़े आचार्य थे, वो आने वाले थे। और वहां पे डिबेट चलने वाला था कि ब्राह्मण को जन्म से होता है कि कर्म से होता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं जन्म कर्म बच्चे भी दिव्य, नहीं सॉरी, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, कि कर्म और गुण से होता है। पर तब के जो कास्ट ब्राह्मण थे, कर्मठ ब्राह्मण बोलते हैं, वो बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे। तो डिबेट होने वाली थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी को बुलाया गया, पर भक्तिविनोद ठाकुर बहुत बूढ़े हो गए थे। तो तब तक भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने एक लेख लिखा, आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, ब्राह्मण वर्सेस वैष्णव। वो पढ़ के भक्तिविनोद ठाकुर बहुत खुश हो, बोला कि तुम अच्छे से जाके डिबेट कर सकते, तो उनको भेज दिया। अब क्या हुआ कि जो भी लोग आए थे उसमें से 90% ब्राह्मण थे, और जो भी बात करने वाले थे। और 3 दिन का सम्मेलन था, तो बहुत बड़ी जनता आई, हजारों में लोग आए थे। तो भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने पहले बात करना चालू कर दिया। पहले बोला कि ब्राह्मण कितना उच्च होता है, ब्राह्मण मतलब कौन होता है, कैसे उच्च होता है। तो आधे घंटे तक वो ब्राह्मणों की तारीफ करते रहे। तो जो कर्मठ ब्राह्मण थे एकदम खुश हो गए, अरे अपना ही आदमी है, अपनी साइड से बोल रहे, तो खुश हो गए। और आधा घंटे के बाद उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि ब्राह्मण होता कौन है और वैष्णव कौन होता है। तो इसमें फर्क क्या है कि ब्राह्मण मतलब कर्म से ब्राह्मण, और जन्म से, तो जन्म से नहीं होना चाहिए, कर्म से होना चाहिए। कर्म से मतलब क्या, सम दम तितिक्षा, ये उसने फॉलो करना चाहिए। मतलब क्या, मन उसका शांत होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, है ना। और वैष्णव का गुण क्या होता है, त्रिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वभूतानाम अजात शत्रु शांतो साधवो साधु भूषण। मतलब तितिक्षवा होना चाहिए। तितिक्षवा मतलब क्या, टॉलरेंट। टॉलरेंट क्या बोलते हैं हिंदी में, सहनशील होना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका, कारुणिका मतलब क्या, दूसरे के ऊपर करुणा करनी चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम, सबका मित्र होना चाहिए। सुहृदम सर्वभूतानाम अजात शत्रु, अजात मतलब क्या, अजात शत्रु मतलब क्या, इसका कोई शत्रु, अजात शत्रु शांतव, शांत होना चाहिए। अजात शत्रु शांतव साधव साधु भूषणाम, ये उसके गुण होते हैं वैष्णव के। तो ये गुण बताया उन्होंने कि ब्राह्मण मतलब ये होता है, ब्राह्मण के ऊपर वैष्णव होता है, क्योंकि वैष्णव में ब्राह्मणों के भी गुण होते हैं। ब्राह्मण मतलब क्या कि स्वच्छ रहता है, मन शांत होता है, वेद पढ़ता है, आरती करता है, भगवान की पूजा करता है, ये है ब्राह्मण। पर वो बाहरी रूप से ब्राह्मण हो गया। और वैष्णव क्या, उसके ऊपर भी वैष्णव होता है। वैष्णव क्या, उसके ऊपर जाता है कि उसको दया होती है, वो टॉलरेंट होता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने बताया कि वैष्णव ब्राह्मणों से ऊपर होता है। और सारे शास्त्रों को निचोड़ करके बोल दिया, तो सारे कर्मठ ब्राह्मण एकदम शांत हो गए, उनको समझ में नहीं कि बोले क्या है। फिर 2-3 दिन तक सम्मेलन बोलता रहा, तो ब्राह्मण लोग भी बोलने लगे। तो ब्राह्मण लोग बोलते थे कि ये लिखा है शास्त्रों में, तो उसको तोड़ देते थे। कुछ भी बोले वो उसको शास्त्रों के अनुसार उसको तोड़ देते। तो 3 दिन तक चला, और इतनी हिट हो गए कि एक साइड ब्राह्मण लोग बहुत गुस्सा हो गए कि हमारा सब कुछ उसने, उन्होंने खत्म कर दिया। और जो इनोसेंट लोग थे बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि वो लोग गर्जना करने लगे कि भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर की जय हो, जय हो। और सबको उनके पैर छूने थे, हजारों लोग थे, अब कैसे पैर छूएंगे। और वहां पे पुलिस लोगों ने बोला कि आपके पैर दे दो, बकेट में डाल के उसमें डुबो दिया पैर, और सारे पानी उन्होंने सबके छिड़का दिया। तब से एक्चुअली जो कर्मठ ब्राह्मण थे उनके दुश्मन बन गए। तो एक तो ऐसी मीटिंग हो रही थी बहुत बड़ी सी, जब ठाकुर ये कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे,
तो एक पुलिस ने आके बोला कि देखो भाई, मुझे टिप मिला है कि ये लोग आपको मारने वाले हैं और मुझे शांत रहने के लिए बोला, मुझे कुछ नहीं करना है। तो आप तो बहुत अच्छे हो इसलिए आपको बताने आ रहा हूँ, वरना मैं किसी को बताता नहीं। तब से ये पुलिस करप्शन चालू है। तो बोला आप यहाँ से भाग जाओ, तो फिर उनको भागना पड़ा। तो बहुत बहुत सीधा साधा और एकदम सिंह की तरह गर्जना करके प्रचार करते थे, मतलब बिल्कुल सहन नहीं करते कि कुछ भी घमंड या कुछ भी गलत चीज ना, बिल्कुल सहन नहीं करते। तो उन्होंने बहुत प्रचार किया और लगभग 64 मठ बनाए पूरे भारत में। और उनका प्रचार भी ऐसा होता था कि एक्चुअली क्या है कि अलग अलग धर्मों में, अलग शास्त्रों में ऐसे लोगों को लगता है कि जो सन्यासी होता है उसने कार नहीं यूज करना चाहिए, प्लेन में नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं था। और भक्ति साहब ठाकुर जहां पे भी जाते थे, जैसे वरिष्ठ लोगों के लिए मिलने आते थे ब्रिटिशर्स को, तो सूट बूट पहन के आते थे, जो गाड़ी पे जाते थे। तो बोलते थे कि युक्त वैराग्य होना चाहिए। मतलब क्या कि जो भी चीज हम कृष्ण के लिए यूज कर सकते हैं तो यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई चीज का त्याग करना चाहिए, है। तो इसलिए युक्त वैराग्य उन्होंने ये किया था ऐसे। तो ऐसे बहुत बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली उन्होंने प्रीच किया ऐसे। कई बार क्या हुआ कि तब का जो माहौल था 1920-1930 का स्वतंत्र सेनानी का माहौल था, मतलब ब्रिटिशर्स के ऊपर ये करना था, रिवोल्ट। तो उनका जो स्पेशलिटी था, जैसे अभी ये फ्रिज के ऊपर रखा है डायरोमा, भगवान का प्रतिमा, तो वैसे वो डायरोमा बनाते थे अलग अलग प्रकार के, उसको डायरोमा बोलते हैं। तो बहुत बड़े बड़े डायरोमा बनाते थे और स्पॉन्सरशिप लेके आते थे। तो कई सारे ये सोल्जर्स नहीं, स्वतंत्र सेनानी उनके अंदर आते थे, मिनिस्टर्स या स्वतंत्र की, आप लोग इसमें पहले पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए पैसा दे दो, ऐसे बोलते थे। तो वो मना कर रहे थे, बोले कि यहाँ पे खड़ा नहीं बने जाओ इनसे, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था कि हमें भले ही स्वतंत्रता मिल जाए पर हमारी जो आत्मा की स्वतंत्रता वो तो नहीं मिलेगी, उसको तो करना ही पड़ेगा, हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, तो हमें करना चाहिए। बहुत उन्होंने प्रचार किया और एक्चुअली उनके कारण हम जो भी आज भक्ति कर पा रहे हैं उनके कारण है, क्योंकि उन्होंने, हमारे शिला प्रभुपाद ने उनको पहले ही मीटिंग में बोला कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। तो 1922 में उनकी पहली मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में उन्होंने प्रभुपाद को बोल दिया। तो प्रभुपाद थे 26-27 साल के, बट 1896 का उनका जन्म है, तो 1922 मतलब 26-27 साल के थे। तो उन्होंने बोल दिया कि आपको पाश्चात्य देश में प्रचार करना है। तो प्रभुपाद ने वो दिल में इंस्ट्रक्शन रख लिया और 40 साल के बाद 1967-68 में उन्होंने यूएस में जाकर प्रचार किया। तो ऐसे बहुत क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग थे, मतलब उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि किताबें प्रिंट करनी चाहिए और किताबों को बांटना चाहिए, ऐसा उनका मुख्य गोल था। क्योंकि एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो ये रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, क्यूबन रिवॉल्यूशन, ये सारे रिवॉल्यूशन या क्या बोलते हैं उसको, क्रांति जो भी होती है वो किताबों के द्वारा होती है। आप कहीं भी देखो, जो भी जाके जेल में किताबें लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं, उसके द्वारा क्रांति होती है। उनको पता था कि ये किताबें के द्वारा ही सब कुछ होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद को बोला था कि जब भी आपके पास पैसा रहे, अलग अलग भाषाओं में किताबों को प्रिंट करो, उनको बांटो, तभी हमारा प्रचार हो पाएगा। तो उसने उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया। तब के जमाने में ऐसा नहीं था कि पेपर अवेलेबल था, पेपर में रेशन था, है ना। जैसे अभी गैस में रेशन होता है कि 1-2 गैस मिलता है आपको सिलेंडर, तो अभी तो पाइप सिलेंडर आ गया, बट पहले रेशन था सब। तो वो रेशन था कि पेपर इतना ही मिलेगा। फिर भी उन्होंने खुद का प्रिंटिंग प्रेस बनाया और एक मैगजीन और कई सारे किताबें वो छापते थे ऐसे बंगाली में। बंगाल में उन्होंने बहुत प्रचार किया। और शिला प्रभुपाद को उन्होंने दिया था कि हार्मोनिश करके उनका मैगजीन था, एक इंग्लिश में छापते थे और एक बंगाली में छापते थे। तो इंग्लिश वाले मैगजीन में उन्होंने उनको दिया था कि आप जो भी लिखना है लिखो, प्रभुपाद को उन्होंने दिया था। तो ऐसे शिव गुरु थे, बहुत बहुत बड़ा प्रचार किया उन्होंने। उसके कारण हम जो भी हमारा गौड़ीय संप्रदाय है अभी भी टिका हुआ है एक्चुअली, वरना। और तब के जमाने में 1930 में उन्होंने अपने 2 शिष्यों को यूके भेजा था, बोले आप यूके जाके प्रचार करो। वो लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए उन्होंने बाद में शिला प्रभुपाद को बोला कि आप यूएस जाके प्रचार करो। तो उनको हम आज के दिन
तिरुभाव के दिन उनको आज नमन करते हैं और याद करके हम बोलते हैं कि जैसे उनकी भक्ति थी, उसमें छोटी सी भक्ति, थोड़ा सा जैसे इंग्लिश में बोलता है आयोटा ऑफ भक्ति वी गेट, हमको थोड़ा मिले उनकी कृष्ण की तरफ। और हाँ, जैसे अभी मैराथन मंच चल रहा है, अनिल प्रभु, अनुराधा माता जी, वसुचित प्रभु, रंगराधिका माता जी जाते हैं अलग अलग जगह सैटरडे संडे बुक्स वितरण करने के लिए। तो हम सब ने प्रयत्न करना चाहिए, जहां भी हैं हम लोग, फोन तो लगा ही सकते हैं, हम जा नहीं सकते तो फोन लगा सकते हैं, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो किताबें हमने करनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो अगर हमें कृष्ण के लिए प्रिय बनना, क्योंकि अगर हमें वापस गोलोक जाना है तो कृष्ण का प्रिय बनना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं जा पाएंगे। अगर हमारे कष्टों का निवारण चाहिए तो भगवान को हमें प्रिय होना चाहिए। अगर हम पति को प्रिय बनाएंगे, पत्नी को प्रिय बनाएंगे, तो हमारा आज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा है ना। पर हमारा जो अल्टीमेट प्रॉब्लम है कि हमें गोलोक जाना है, वो सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए हमें कृष्ण का प्रिय बनना पड़ेगा। कृष्ण प्रिय मतलब क्या, कि जो हमारे आचार्य है, गुरु है, उनका सीखना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि बुक वितरण करो जितना हो सके, तो हमसे जितना हो सके उतना करना चाहिए हमारे फ्रेंड्स को। या आपको अगर नहीं जम रहा है तो जहां भी आप जाओ वहां पे गिफ्ट दे दो, भगवद गीता या कृष्ण हो गया, भागवतम। और जैसे मैंने पहली मीटिंग बताया था, पहले जब हमने सेशन हुआ था, कि हर एक के घर में भागवतम सेट होना ही चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा थी कि सारे जो रिस्पेक्टेबल फैमिली मेंबर्स है, फैमिलीज हैं, उनके घर में मेरे सारे सेट्स होने चाहिए, एक सेट, मतलब भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। क्योंकि ये किताबें जो हैं ये हमारे जीवन में क्रांति ला सकते हैं। और यही उद्देश्य था कि भक्ति विश्वनाथ ठाकुर बोलते थे कि किताबें बांटिए और किताबें छापिए। ऐसे कितने सारे किस्से हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि किताब आने के कारण लोगों के जीवन में क्रांति होती है। एक व्यक्ति था जो, जिसके पिता तो थे बहुत साधु थे, एक गांव, महाराष्ट्र में गांव में थे, और लड़का जो था एकदम नालायक था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, रात को बीवी को मारता था। और पिता इतना साधु है बट पुत्र इतना नालायक था। तो जब पिता मरणासन्न हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया कि मेरे एक अंतिम इच्छा है कि तुमने एक बार भगवद गीता पढ़ना चाहिए। तो अभी मर रहा है पिता, तो उसने बोला कि ठीक है मैं पढ़ लूंगा, ऐसे ही बोल दिया। और पिताजी मर गए। तो ऐसे दिन जाते गए, जैसे पिताजी अभी गए तो इसके कार्य तो बढ़ते गए। घर में दारू रखे पीता था, बीवी को मारता था। फिर 6 महीने के बाद एक बार दिन वो सो गया था, तो उसको याद आया कि अरे मैंने अपने पिताजी को वचन दिया है कि मैं भगवद गीता पढ़ूंगा। तो रात में उठे, बीवी को लात मारा और बोला कि भगवद गीता दे दो मुझे। बीवी आश्चर्य बोली क्या पागल है, लात मार के पूछ रहे कि भगवद गीता दे दो। उन्होंने भगवद गीता दी। तो पहले दिन उसने एक पन्ना पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, अभी होश में नहीं था, ऐसे पढ़ लिया। तो रोज पढ़ता रहा वो, एक 2 पन्ना। 6 महीने के बाद उसको धीरे धीरे उसमें फर्क आने लगा। एक दिन रात में आया, बोला कि पत्नी को जगाया, बोला कि कुछ तो पकाओ और भगवान को भोग चढ़ाओ। पत्नी आश्चर्य कर रही, क्या कर रहे हैं? भोग चढ़ाया, उसने खा लिया। ऐसे धीरे 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 करते करते वो जपा करने लग गया और फिर भगवद गीता वापस पढ़ने लग गया। तो दारू छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अभी हम जाके देखेंगे तो एकदम पूरा संत हुआ है, मतलब पूरा संत बन गया। कुछ नहीं किया उसने, क्या किया? फिर भगवद गीता। तो ये तो मैं तो एकदम सुपरफिशियल बोल रहा हूँ, एकदम ऊपरी लेवल पे बोल रहा हूँ कि उसने सारे अपने दुर्गुण छोड़ दिए। हृदय में अंदर तो बहुत सारा परिवर्तन आता है, क्योंकि ये सिर्फ ये आचारों की किताबें को द्वारा आ सकता है, और तो कोई कितना भी कुछ करे। क्योंकि कितने जन्मों से जो जीव है यहाँ पे अटका पड़ा है, उसको हम क्या करना चाहिए, हमने कनेक्ट करना चाहिए, है ना। जैसे सिर्फ ये भगवद गीता अगर कोई हाथ में भी दे दे तो उसका जीवन का कल्याण हो गया। अभी अनिल प्रभु, अनुराधा माता जी, वासुचित प्रभु, रंगराधिका माता जा रहे हैं, तो जैसे किताब भी उनके हाथ में दे दिया तो उन्होंने हाथ में किताब भी ले ली, तो उनका अगला जन्म मनुष्य का गारंटेड। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला मिला है, तो हम दूसरों को क्यों ना दें, है ना। दूसरों को देना चाहिए वही इसमें। इसलिए जीवन में लोगों के परिवर्तन आएगा और लोग इसको पढ़ के अपने जीवन का उनका कल्याण हो सकता है। तो इसलिए हमने सबने भागवतम सेट लेना चाहिए, घर में नहीं है तो रोज एक श्लोक पढ़ना चाहिए। भागवतम में लिखा है पहले स्कंद में 2 अध्याय में 18वें श्लोक में, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कि रोज भागवतम पढ़ने से हमारे जीवन में जो भी अभद्र है वो नष्ट हो जाए। अभद्र मतलब क्या? जो हमको अच्छा नहीं लगता, जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, तो अभद्र सब कुछ धीरे धीरे निकल जाए। क्यों? क्योंकि हम भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना।
तो कई लोग भक्त लोग पूछते प्रभु जी इतना 18 वॉल्यूम है, 18,000 श्लोक कब पढ़ेंगे? तो मैंने जब पहली बार लिया था तो ऐसे ही लिया था, तो बाद में जो मैंने शेड्यूल बनाया कि रोज मैं 10 पन्ने पढ़ूंगा, रोज 20 पन्ने पढ़ूंगा। ऐसे करते करते 2.5-3 साल में खत्म हो गया है? तो और ऑब्वियसली हृदय में परिवर्तन तो होता ही, बहुत बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि भागवतम मतलब सारे वेदों का सार है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भाविका। भागवतम मतलब एक्चुअली ऐसा कोई आम होता है ना? तो ये राइपन्ड आम है, पका हुआ आम है, और उसका जूस निकाल के हमको बोतल में दिया है कि आप पियो। ऐसे जैसे आम होता है तो आम को निकाल के उसका जूस निकालना कष्ट का काम है, तो आचार्यों ने क्या किया है, उसका जूस निकाल के दिया। और ये आम किसने चखा हुआ है? निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात्, सुखदेव गोस्वामी चखा हुआ है। कौन है सुखदेव गोस्वामी? व्यासदेव के जो पुत्र हैं, और सुखदेव गोस्वामी शुका है। शुका मतलब क्या? शुका पैरोट क्या बोलते? तोता, राधा रानी को तोता है। तो उन्होंने चख के भागवतम दिया है, तो इसलिए वो और भी टेस्टी बना है। ऐसा कोई तोता कोई फल खाता है तो वो फल सबसे टेस्टी बनता है, होता है टेस्टी, तो टेस्टी बना हुआ। तो ऐसा भागवतम अगर रोज हम पढ़ेंगे, एक श्लोक का एक पन्ना, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हमारे जीवन में अभी भी जो भी दुख है वो उसके कारण है क्योंकि हम भगवान से कनेक्टेड नहीं। जितना ज्यादा हम कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारे जीवन का दुख मिट जाएगा। तो भक्ति स्वरूप ठाकुर और श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम सारे बुक्स पढ़ें। आप बोलेंगे प्रभु जी भगवद गीता पढ़ के बहुत हो गया, भागवतम क्यों पढ़े? एक्चुअली भगवद गीता जो है पूरा तत्व ज्ञान है, ये बताते क्या करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए नहीं बताया है ना। बट भागवतम ये बताते हैं कि भक्ति कैसे करते हैं, है ना। आप अगर देखेंगे पांडवों को इतने कष्ट हुए फिर भी कुंती महारानी क्या बोलती है? विपुदा शांत तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम यच्चात पुनर्भव दर्शनम। बोलते कि मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट आने चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोलता कि मेरे जीवन में कष्ट आने चाहिए। क्यों बोल रही है? क्योंकि जब कष्ट आते हैं तभी कृष्ण की, इसलिए बोल रहे हैं कि हाँ मुझे कष्ट आएंगे। तो पांडवों को इतने कष्ट हुए बट उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो वैसे ही कई सारे भक्तों की, ध्रुव महाराज है, परीक्षित महाराज है, अम्बरीश महाराज, इतने सारे भक्तों की उसमें कथा है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को भी पता चलता है कि हमने भक्ति कैसे करनी है। भगवद गीता बताते कि क्या करना है, भागवतम बताते कैसे करना है, और चैतन्य चरितामृत बताते कि भक्तों के बीच में कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए, तो और भी मैच्योर है ऐसे। तो आज के दिन हम भक्ति साहब ठाकुर को प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पे टिका रहे, और हम भगवद गीता भागवतम पढ़ते रहें, और हम अपना जीवन सार्थक करें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? ऑनलाइन किसी को प्रश्न है कोई? पांच मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama
भगवान की भगवद गीता की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा सबको प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।